सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आई टी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो है गाइस, मैं आपको एनआईटी सूरत कल के फिजिकल रिपोर्टिंग करवाता हूँ। सो जल्द से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो ये जो गाइस, मैं सबसे पहले आपको जोसा 2026 के वेबसाइट के थ्रू, ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, प्रोफेसर अनापा बी सर जो हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन। तो जो भी आपका कुछ क्वेरीज रहेगी या डाउट्स रहेगा, अगर कुछ जेन्युइन चीज़ है आपकी, तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आइदर थ्रू ईमेल या फिर इनका कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू। ठीक है। बाकी और भी कॉलेज की कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दे रखी है, तो आप इसको जो है थोड़ा गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है। सो आगे बढ़ते हुए मुद्दे पे अगर हम आते हैं कि एनआईटी सूरतकल की फिजिकल रिपोर्टिंग कैसे करनी है। ठीक है। सो आप सिंपली ब्राउजर पे जाओ और यहाँ पे आप डालो एनआईटी सूरतकल फिजिकल रिपोर्टिंग 2026। तो जैसे आप इस पर डालोगे तो आपको जो है सिंपली क्लिक करना है एडमिशन 2026-27 वाले लिंक पे। एंड यहाँ पे जो आपको सारे डिटेल्स बता रहे हैं आपके फिजिकल रिपोर्टिंग का, एनआईटी सूरतकल का। सो सबसे पहले गाइस मैं आपको रिपोर्टिंग डेट्स आपको बता देता हूँ जिसको आपको अधेर करने चाहिए। ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर एडमिशन 2026-27 में अगर आप देखोगे, सो यूजी स्टूडेंट्स। ठीक है। सो 17 अगस्त 2026 को आपको क्या है, बीटेक वालों का फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग आपका शेड्यूल है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए 17 अगस्त को कैसे भी करके फिजिकल रिपोर्ट कर लो आप इंस्टीट्यूट में। ठीक है। चाहे आप जोसा, CSAB, डासा किसी से भी आए हो तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर ट्यूजडे से सैटरडे दैट इज 18 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपको जो है इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा। ठीक है। बीटेक सारे प्रोग्राम्स का। एंड मंडे दैट इज 24 अगस्त को, ठीक है, बीटेक सारे ब्रांचेस का आपका क्लासेस भी आपके शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो प्लीज़ ये डेट्स को नोट करके रखें, मार्क योर कैलेंडर। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके रखो। ठीक है। ये डेट्स को आपको अधेर करना पड़ेगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स में देखो, हॉस्टल रूम फॉर ऑल कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है। सो जो आपके हॉस्टल के रूम्स रहेंगे गाइस, ठीक है, वो उसका जो अलॉटमेंट होगा वो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद होगा। ठीक है। फिर एमटेक MBA का यहाँ पे आप पॉइंट देख सकते हो। एंड देन पार्टिसिपेशन इन द इंडक्शन प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सो प्लीज ध्यान रखें, इंडक्शन प्रोग्राम में सारे स्टूडेंट्स का होना बहुत जरूरी है। फॉर डिटेल इंस्ट्रक्शन प्लीज विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट अकॉर्डिंगली। ठीक है। ये तो गिवन है, आपका ईमेल और वेबसाइट आप चेक करते रहो। ठीक है। सो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ये मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। ठीक है। इसमें और कुछ बताने लायक नहीं है। सो इसमें से सेकंड वाला डॉक्यूमेंट आपको बता दिया मैंने। ठीक है। अभी हम अगर हम देखेंगे फिजिकल रिपोर्टिंग का वेन्यू। ठीक है। सो यहाँ पे आपको वेन्यू दे रखा है फिजिकल रिपोर्टिंग का। सो इसको अगर हम थोड़ा जूम करते गए, सो अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, यहाँ पे वेन्यू जो है, हाँ, उसका आप देखो रिपोर्टिंग आवर्स कौन सा रहेगा आपके 9 से 1 PM और 2 से 5 PM। ये आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के क्या रहेगा, टाइम रहेगा। ठीक है। मान लो कोई भी एक दिन है, जैसे मान लो 17 अगस्त है, सो 17 अगस्त को आपको 9 से 1 बजे के बीच में और 2 से 5 बजे के बीच में जो है फिजिकल रिपोर्टिंग कर सकते हो। 1 घंटे का ब्रेक दे रखा है। ठीक है। सो आप प्लीज़ उस टाइम में ही आप अधेर करें। ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो और कुछ डिटेल्स है क्या, यहाँ पे और कुछ डिटेल नहीं है। सो ये जो ये एमटेक वालों का है। ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो ये हमारा बीटेक वालों का है। सो बीटेक पे अगर आप देखो, सो चाहे आप केमिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग, हाँ, ठीक है, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग के हो तो आपको जो है ईस्ट कैंपस में आपको जाना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या EC के इंजीनियर हो तो आपको वेस्ट वाले कैंपस में जाना पड़ेगा। ठीक है। EC वाले हो तो ईस्ट में। ठीक है। फिर उसके बाद आपको IT एंड AI वाले अगर आप हो तो वेस्ट में, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस ईस्ट वाले में, मेटलर्जी वाले ईस्ट में, माइनिंग एंड मैकेनिकल वाले भाई ईस्ट में रहेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे एक मैप दे रखा है काफ़ी अच्छी चीज़ से। देखो ये आपका मैंगलोर UDP हमारा हाईवे है। ठीक है। NH66 हाईवे। तो जो आपका कैंपस है NIT सूरतकल का, ठीक है, सो वेस्ट साइड है और ईस्ट साइड है। सो वेस्ट साइड में अगर आप देखो, सो आपके CSE, EC, ठीक है, इलेक्ट्रिकल, IT, इन सब का हमारा क्या है, वेस्टर्न कैंपस में आपका फिजिकल रिपोर्टिंग है। एंड आपका जो ईस्टर्न कैंपस है, यहाँ पे सारे बाकी अदर डिपार्टमेंट्स का यहाँ पे मतलब सारे बिल्डिंग्स एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। ठीक है। सो इसको आप अधेर कर ले और इसका स्क्रीनशॉट वगैरह पे खींच कर रखें। ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी आपको दे रखा है। रिपोर्टिंग ऑन स्पेसिफिक डेट विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 9 AM to 1 PM एंड फ्रॉम 2 PM to 5 PM। ये टाइमिंग आप जनरल टाइमिंग आप मान लो। ठीक है। फिर ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज एज स्पेसिफाइड इन द एडमिशन इंस्ट्रक्शन इशूड फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरी ऑफ एडमिशन मस्ट बी कैरिड। तो प्लीज गाइस डॉक्यूमेंट्स मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। उसके अलावा गाइस मैं जनरल डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपको लाने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, जो कि कॉमन रहते हैं IITs, NITs, IIITs और GFTS के लिए। तो मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है। बट प्लीज ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स कॉपी आप लाएं। ठीक है। For the convenience of candidates and the parents and guardians, shuttle bus services will operate from East Campus, West Campus and the hostels। ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, विद इन इंटर कैंपस हमारी जो बस फैसिलिटी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। फॉर पेरेंट्स एंड गार्डियंस लंच विल बी सर्व्ड एज अ पेमेंट बेसिस एंड द रिस्पेक्टिव हॉस्टल्स वेयर देयर वार्ड्स आर अकोमोडेटेड। ठीक है। सो आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो गया गया 17 तारीख को, तो वहीं पे आपको हॉस्टल के रूम्स दे दिए जाएंगे। एंड वो हॉस्टल में स्पेसिफिक हॉस्टल के आप मेस में जाके पेरेंट्स भी खाना खा सकते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखें। एंड और तो कुछ इसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रखी है। ठीक है। फिर
अब अगर हम नेक्स्ट देखेंगे, बैंकिंग फैसिलिटीज़ दे रखी है आपको फिजिकल डिपोर्टिंग की, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट दे रखी है आपकी, एडिशनल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। सो सबसे पहले आपको ये वाला बताता हूँ, ठीक है, एडिशनल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो एडिशनल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, फॉर 2026-27 फॉर ऑल फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, दिस इंस्ट्रक्शन सप्लीमेंट द प्रोग्राम वाइज नोटिफिकेशन ऑलरेडी इशूड, ठीक है, सी सेक्शन 3 ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स बीटेक जोसा CSAB टासा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मेजरली मैं आपको बीटेक का ही बताता हूँ, ठीक है। सो बीटेक जोसा CSAB वालों के लिए काम की चीज़ है ये, ठीक है। एमटेक वालों के लिए भी आप यहाँ पे सब डिटेल्स देख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग शेड्यूल आपको ऑलरेडी बता दिया गया कि 9 से 1 और 2 से 5 के बीच में करे, ठीक है। एंड 17 अगस्त को आपको बता रखा है, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग डेट्स, ठीक है। एंड द वेन्यू विल बी अनाउंस ऑन NIT के वेबसाइट, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें, NIT के वेबसाइट पे आप बने रहे, ठीक है। वेन्यू एक्चुअली ऑलरेडी आपको बता ही दिया, ठीक है, कि आपको ईस्ट कैंपस वेस्ट कैंपस कौन से इसमें आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो सब यहाँ पे आपको ऑलरेडी बता ही दिया, ठीक है। सो आप 17 अगस्त को और रिस्पेक्टिव आपके जो ईस्ट या वेस्ट कैंपस में वहाँ पे आप अधेयर करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बीटेक का आपको जैसा बता रहा था, मंडे 17 अगस्त को आपको रहेगा, ठीक है, ऑन और आफ्टर 13 अगस्त 2026 को आपको जो है आइरिस लॉगिन क्रेडेंशियल के ईमेल्स आ जाएंगे, ठीक है। सो अभी देखो, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी आइरिस क्या होती है, ठीक है। आइरिस आपका जो है बेसिकली पोर्टल होता है, यूजुअली IITs NITs ट्रिपलेट्स का एक पोर्टल होता है। तो ये पोर्टल में आपको लॉगिन करके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, प्रोफाइल बनानी पड़ती है, ठीक है। एंड फीस वगैरह, बैलेंस फी वगैरह भरने का ऑप्शन रहता है। तो ये आपका जो है, ये आपको आइरिस के लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको ऑन और आफ्टर 13 अगस्त दे दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आपको जो है लॉगिन करके उसमें पेमेंट वगैरह सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए इस चीज़ का। सो ये सब डिटेल्स में बताता हूँ कि कैसे भरना है, क्या भरना है, सब आपको समझा दूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग विल बी कंडक्टेड ऑन द ओनली ऑन द डेट शोन अबव द फॉर ईच प्रोग्राम। द फिजिकल प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट इज मैंडेटरी, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग आफ्टर 5 PM एंड क्लोजिंग डेट विल नॉट बी एंटरटेन, ठीक है। सो टाइम का बहुत पाबंदी है, अभी से टिकट्स आप बुक करके रख लो, ठीक है, अगर आपका फ्रीज हो चुका है सीट, ठीक है। एंड प्लीज़ टाइम को अधेयर करें, ठीक है, एक दिन पहले ही आ जाए, ठीक है। कोई होटल में स्टे कर ले या फिर कुछ फैसिलिटी होगी तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कॉलेज को, बट प्लीज़ 17 अगस्त को फिजिकल रिपोर्टिंग करें, ठीक है। और 5 PM से पहले ही करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। फिर कैंडिडेट्स फेसिंग अ जेन्युइन ट्रैवल इमरजेंसी, ठीक है, मस्ट कॉन्टैक्ट द एडमिशन हेल्प डेस्क इमीडिएटली। फैमिली आर एडवाइज स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू प्लान ट्रैवल विद एडिकेट बफर टाइम, ठीक है। सो अगर आपको फ्रीज हो चुके हैं सीट, तो अभी से आप टिकट्स वगैरह बुक कर दे प्रॉपरली। ट्रेन नहीं मिल रही है गाइस, बस नहीं मिल रही है, प्लीज़ प्लेन बुक कर लो, ठीक है। वन टाइम आपकी अपॉर्चुनिटी रहती है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो एंड या फिर आगे बढ़ते हैं, एडमिशन हेल्प डेस्क, इनके आपको डिटेल्स और आपको ईमेल दे रखिए। तो अगर आप कुछ डिले वगैरह हो रहा है आपके साइड से, कुछ मेडिकल इमरजेंसी हो या कुछ ट्रैवल आपका कुछ फेसिंग इश्यूज़ आ रहे हैं आपके, तो अब इनको कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। प्री इंटीमेशन देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप 17 अगस्त के बाद आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा है, प्री इंटीमेशन देकर वो आपका मैंडेटरी है, ठीक है। फिर ऑनलाइन एनरोलमेंट, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फी पेमेंट, जो कि आपका आइरिस पोर्टल से आपका होगा, ठीक है। सो बिफोर अराइविंग एट NIT के, कैंडिडेट मस्ट कंप्लीट द ऑनलाइन एनरोलमेंट, अपलोड द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स एंड पे द एप्लीकेबल इंस्टीट्यूट एंड हॉस्टल फीस थ्रू NIT के आइरिस पोर्टल, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो NIT सूरतकल में रिपोर्टिंग करने से पहले, ठीक है, 17 अगस्त आपकी रिपोर्टिंग डेट है, उसके पहले आपको जो है ऑनलाइन एनरोलमेंट या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करनी है, ठीक है। सो कैसे करनी है वो सब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एंड ये आपकी लिंक दे रखी है आइरिस पोर्टल की, ठीक है। सो आप इसको लाइक न्यू लिंक पे आप जाओ, एंड यहाँ पे आपको आइरिस पोर्टल के लिए आपको लिंक दे रखे हैं, ठीक है। सो ये सब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। पहले सब मैं इंस्ट्रक्शंस आपको बता दूँ, ठीक है। देख, फिर नेक्स्ट पार्ट है कंप्लीशन ऑफ फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बिफोर अराइवल इज मैंडेटरी, ठीक है। सो ये जो आपको आइरिस पोर्टल है, इसमें आपको प्रॉपर लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, प्रोफाइल बनानी है आपकी, ठीक है, फीस पे करनी है, ये सब आपको करना ही करना है। If you don't receive your IRIS login credentials within a day of the date shown in section 1, contact the admission help desk without delay. Also check your spam और junk folder, ठीक है। अभी ठीक है, सो आयरन लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको कब ईमेल आएंगे, ठीक है, आपको ऑन और आफ्टर 13 अगस्त 2026 दे रखा है, ठीक है। सो प्लीज़ नोट करो, ऑन और आफ्टर 13 अगस्त 2026, ठीक है। सो 13 अगस्त, ठीक है, का वेट करो आप, ठीक है, या थोड़ा बहुत 14 अगस्त का आप आधा दिन वगैरह आप वेट करो। अगर नहीं आते इसके क्रेडेंशियल्स, ठीक है, सो प्लीज़ आपको ईमेल करना चाहिए, ठीक है। किसको ईमेल करना है आपको, इन्होंने ईमेल आपको बता रखा है कि आपको जो है प्रॉपर आपको ईमेल करना है, ठीक है, हेल्प डेस्क को, ठीक है। हेल्प डेस्क के यहाँ पे आपको डिटेल्स ऑलरेडी आपको बता देगा, ठीक है। सो एंड प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, यूजुअली क्या होता है, जो मेल्स आते हैं ना आपके जंक में या स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, तो उनको भी आप चेक करें, ठीक है। फिर उसका देखो, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज अपडेटेड ऑन आइरिस एंड प्रोसीजर
and produced in original at physical reporting along with the fee details, tuition fee waiver and withdrawn or refund rules has already been notified program wise. Candidates में refers to the notification applicable to the mode through which their seat was allotted. ठीक है. So अभी सबसे पहले गाइस मैं आपको फर्स्ट ईयर का बीटेक स्टूडेंट्स का आपको बता देता हूँ जोसा CSAB का. ठीक है. सो इस पर अगर आप क्लिक करोगे आप पे सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको दे रखे हैं. ठीक है, जो आपको लाने एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग. ठीक है, सो ये मैं समझा देता हूँ सबसे पहले. सो नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्टीट्यूट आपको दे रखा है यहाँ पे NIT सूरत कल का. ठीक है, जो भी जोसा CSAB से है लेटेस्ट 2026-27 बैच के लिए मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, 17 अगस्त को रहेगा 9 से 1, 2 से 5 बजे के बीच में. ठीक है, वो आपको ऑलरेडी वेन्यू भी आपको बता दिया है, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस, ब्रांच वाइज आपको जाना है. ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है. ठीक है, सो ये सब भी आपको आधार करनी चाहिए. ठीक है, सो गाइज ये डॉक्यूमेंट जो है मैं बाद में आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें आपको पूरा पोर्टल वगैरह का भी आपको समझा रखा है. ठीक है, सो मैं एक साथ आपको पूरा समझाता हूँ. ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीज़ें दे रखी है. एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग ऑल कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ऑल प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अरेंज इन द नोटिफाइड ऑर्डर. ठीक है, सो बेसिकली क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे आपके डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं. तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो सब मैं आपको समझा दूंगा. तो ये आपको जो है ये आपको ओरिजिनल भी लाना है और आपको फोटो कॉपी के साथ लाना है. दैट इज 2-3 आप जेरॉक्स कॉपी आप लेके आओ. Admission application from downloaded from the admission application from downloaded from IRIS and institute and hostel fee payment receipts आपको लाने चाहिए. ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें आपको जो है जो भी IRIS का जब आप पूरा प्रोसीजर करोगे वहाँ पे ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का, वो आपको डाउनलोड करना है. और इंस्टीट्यूट और हॉस्टल फी पेमेंट का भी आप रिसिप्ट रखो. ठीक है, जो सामने जो पैसे भरे हैं उसके अलावा बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी जो भी आपने भरी है उसके रिसिप्ट आप प्रॉपर रखें. ठीक है, ऑनलाइन ही पेमेंट कराओगे आपने ऑफकोर्स. फिर हॉस्टल अकोमोडेशन ऑफ देखो, hostel room allotment will be done at the time of physical reporting. Candidates may come prepared to stay in hostel immediately after completing the admission formalities. ठीक है, सो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, सब आपकी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई तो आपको वही आपको हॉस्टल का रूम दे दिया जाएगा. मेस फैसिलिटी आपकी अवेलेबल रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू द हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटीज विल बी ओपन टू एवरीवन कमिंग फॉर द एडमिशन. ठीक है, मेस फैसिलिटीज़ है सबके लिए, पेरेंट्स के लिए P2P बेसिस पे रहेगी आपकी. ठीक है, एंड उसके अलावा आपकी अवेलेबल है. ठीक है, खाने का कुछ दिक्कत नहीं रहेगा, कैंटीन्स वगैरह भी वहाँ पे रहेंगे. फिर क्या है, कैंडिडेट्स अराइविंग बिफोर द रिपोर्टिंग डेट मे अप्रोच हॉस्टल ऑफिस फॉर टेम्परेरी अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स मंडे टू फ्राइडे 9 से 5:30 PM के बीच में. ठीक है, सो ठीक है, अगर मान लो आपकी 17 अगस्त के पहले आ लो, ठीक है, सो आपको टेम्परेरी अकोमोडेशन दे सकते हैं सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी. लेकिन प्लीज़ एक इंपॉर्टेंट नोट देखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट क्या ध्यान रखें कि 15 अगस्त जो आपका इंडिपेंडेंस डे पब्लिक हॉलीडे या गवर्नमेंट हॉलीडे बोल सकते हो उसको, और 16 अगस्त को आपका संडे. तो अंडर द नॉर्मल शेड्यूल अबव दैट इज 9 PM to 5:30 के बीच में जो आपको बताया गया था कि आप हॉस्टल ऑफिस में कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर टेम्प्रेरी अकोमोडेशन. ठीक है, अगर आप पहले आ रहे हो तो वो अवेलेबल नहीं रहेगा. ठीक है, सो क्योंकि ये हॉस्टल ऑफिस जो है प्रोसेस नहीं रहेगा, क्योंकि छुट्टी है तो कोई आएगा ही नहीं ऑफकोर्स, तो कौन करेगा कौन. ठीक है, सो आपको कोई होटल वगैरह देखना पड़ेगा अगर आप पहले आ रहे हो तो, या फिर आपको 14 तारीख से कुछ इंक्वायरी वगैरह आपको करनी पड़ेगी. ठीक है, देन BTech candidates arriving on those dates should plan their accommodation accordingly unless a special arrangement is announced by the institute. ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखें. कॉन्टैक्ट कर लो आप हेल्प डेस्क को, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो. फिर आइटम्स रिकमेंडेड फॉर हॉस्टल स्टे. ठीक है, स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स. बेसिक डेली यूज एंड हॉस्टल आर्टिकल्स विल ऑल्सो भी अवेलेबल एट NIT के कोऑपरेटिव स्टोर्स सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी. ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको यूजुअली क्या क्या चीज़ें लाना चाहिए. ठीक है, हालांकि आप अपने हिसाब से ला सकते हो, बस एक उन्होंने लिस्ट दे रखी है फॉर जस्ट हेल्पिंग पर्पस. और आपके कॉलेज में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. ठीक है, ऑन पेमेंट बेसिस. ठीक है, सो बेडिंग मैट्रेस, बेडशीट वगैरह लाओ, कुछ स्टडी लॉक लाओ, की लाओ, टॉयलेटरीज लाओ. ठीक है, मेडिसिन, स्ट्रेचेबल क्लोथिंग, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एसेंशियल पर्सनल आइटम्स, ये सब आपको कैरी करना चाहिए. ठीक है, स्टेशनरी हो गया, ये सब बताने की चीज़ें नहीं होते हैं, कपड़े वगैरह आपके हिसाब से आप लाओ. ठीक है, accommodation for parents and guardians. Students hostel accommodation does not include accommodation for parents और guardians. ठीक है, सो जो हॉस्टल अकोमोडेशन है गाइस स्टूडेंट हॉस्टल का, उसमें पेरेंट का कुछ भी अकोमोडेशन नहीं पॉसिबल है. ठीक है, पेरेंट्स और गार्डियंस, ठीक है, पेरेंट्स गार्डियंस और स्टूडेंट्स मे रिक्वेस्ट अकोमोडेशन इन द इंस्टीट्यूट गेस्ट हाउस और इंटरनेशनल हॉस्टल. ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखें, ये जो आपको बता रहा था ना मैं यहाँ पे, ठीक है, अगर ये स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, कैंडिडेट्स के लिए है, ये प्लीज़ आप ध्यान रखें. ठीक है, पेरेंट्स और, ठीक है, पेरेंट्स या गार्डियंस अगर आपके, तो उनके लिए हमारी हॉस्टल में रुकने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है या कोई हमारा अकोमोडेशन नहीं है. तो अगर आपके पेरेंट्स को आपको अवेल करना है तो इंस्टीट्यूट के गेस्ट हाउस और इंटरनेशनल हॉस्टल में आपके लिमिटेड सीट्स है. तो लिमिटेड अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहेगा. ठीक है, सो सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी पे आपका रहेगा. अगर है अवेलेबल तो आपको दे दीजिएंगे, नहीं है तो वो नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो आपको गारंटी नहीं कर रहे. पेरेंट्स एंड गार्डियंस एडवाइस टू टेक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट इन एडवांस. ठीक है, तो आपको जो है कुछ होटल्स वगैरह पे रुक सकते हो, है ना, वो आपको दिखना ही पड़ेगा गाइस. ठीक है, फिर
होटल्स नियर NIT सूरतकल, ठीक है, आपके कुछ होटल की डिटेल्स आपको दे रखे हैं, तो आप इनको कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ रखी है। आप इनको कॉन्टैक्ट करके रूम वगैरह बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके अलावा वो बोल रखे हैं कि सेवरल होटल्स आर अवेलेबल इन मंगलुरु एंड अलॉन्ग द रूट टू NIT के। ऐसा भी कर सकते हो कि आप मंगलुरु में रुको, वहाँ से आप टैक्सी या ऑटो वगैरह करके, कैब वगैरह करके आप NIT सूरतकल में ऐसा भी आप कर सकते हो। The hotels listed above are independently operative. NITK does not guarantee or accept responsibility for the availability, tariff, facility or services. Contact details should be verified before making any payment or reservation. ठीक है, सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, ठीक है। जो ये बस एज अ हेल्पिंग हैंड आपको बताया गया है होटल्स के। यूजुअली सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं NITs, IITs, ट्रिपल वो बस हेल्पिंग हैंड के लिए देते हैं। यहाँ पे ना तो कोई टाइप है, ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये आप अपनी खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहे हो, ठीक है। एंड पेमेंट वगैरह पे आप अपने जांच पड़ताल करके आप करो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, इंडक्शन प्रोग्राम आपके 18 से 22 अगस्त को रहेंगे बीटेक के, एंड 24 अगस्त से आपके क्लासेस शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर और क्या दे रखें, द इंडक्शन प्रोग्राम इज मैंडेटरी फॉर ऑल न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट्स मस्ट नॉट प्लान रिटर्न ट्रैवल, लीव और पर्सनल एंगेजमेंट्स ड्यूरिंग द इंडक्शन प्रोग्राम। मतलब ऐसा नहीं कि आप 17 अगस्त को जा रहे हो वापस घर चले गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉपर इंडक्शन, ठीक है, एंड जो भी आपके चीज़ है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी। एकेडमिक कैलेंडर भी आपको वेबसाइट पे अवेलेबल करा दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू रीच NIT सूरतकल, गाइस ये बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है। आप ट्रेन से आ सकते हो, जो कि 3 किलोमीटर दूर है बस। बाय ट्रेन मंगलुरु सेंट्रल और मंगलुरु जंक्शन अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर दूर है। बाय एयर मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ से भी 20 किलोमीटर दूर है। बाय बस KSRTC प्राइवेट बस है, ये यहाँ से आप आ सकते हो, ठीक है। सो इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह लिख लो कि आप कैसे आओगे, ठीक है। फिर हेल्थ केयर एंड एमरजेंसी सपोर्ट, तो इंस्टीट्यूट का हेल्थ केयर बेसिकली फैसिलिटीज़ है कैंपस के लिए, ठीक है। फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे दे रखा है, प्लीज़ ध्यान रखें, फॉर स्टूडेंट्स ऑन रेगुलर मेडिकेशन शुड कैरी एन एडुकेट सप्लाई ऑफ मेडिसिन विद द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। इन केस ऑफ एमरजेंसी ड्यूरिंग अराइवल रिपोर्टिंग कॉन्टैक्ट SSC रिसेप्शन, ठीक है। सो प्लीज़ आपके मेडिसिन या कुछ प्रिस्क्राइब आपके कुछ दवाई चलोगे तो आप लाए प्रॉपर। हालांकि आपका जो हेल्थ सेंटर रहेगा एमरजेंसी सपोर्ट के लिए इंस्टीट्यूट में, ठीक है, बट प्लीज़ ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहे। अगर आपको कुछ ऑलरेडी कुछ हेल्थ इशूज़ है तो आप प्रॉपर आपके दवाई वगैरह लाए। Where to check for updates? All further announcements, including the reporting venue, schedule and changes or any other special events, will be published on NIT के वेबसाइट, ठीक है। सो ये जहाँ पे आपको बता रहा था, यहीं पे आपके सारे नोटिफिकेशंस आएंगे, ठीक है। इसका लिंक वगैरह मैं डाल दूँगा, ठीक है। सो इसको आप देखते रहे, ईमेल भी चेक करते रहे और वो भी आप देखते रहे, ठीक है। एंड अभी मेन बच्चा है गाइस, मैंने आपको यहाँ पे स्किप करवाया था, ठीक है। यहाँ पे आपको फिजिकल रिपोर्टिंग आपको कैसे करनी है, इसका एक डॉक्यूमेंट आपको दे रखा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, कैसे फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो ये वो डॉक्यूमेंट था गाइस जिसके मैं बात कर रहा था, नोटिफिकेशन वाली, ठीक है। लाइक जैसे आप इस डॉक्यूमेंट पे अगर आप ये वाला क्लिक करोगे ना, लिंक इंस्ट्रक्शन फॉर फर्स्ट ईयर फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, अगर आप इसको क्लिक करते तो आपको यहाँ पे वो डाइवर्ट कर देगा। अभी ये डॉक्यूमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। सो नोटिफिकेशन आप देखो, फिजिकल रिपोर्टिंग जो नई बैच है 2026-27 जोसा CSAB के थ्रू जो आए हैं, ठीक है। ऑलरेडी आपको बता दिया, एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट ये है आपका, 17 अगस्त को करना है, 9 से 1 बजे के बीच में, 2 से 5 बजे के बीच में। अभी मुझे खुद रट्टा हो गया, ठीक है, आपको तो हो ही जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रखे हैं, वेन्यू भी आपको बता दिए, ईस्ट और वेस्ट वाला है। अब यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग एंड एडमिशन, द फिजिकल रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर ऑल कैंडिडेट्स अलॉटेड एट सीट एट NIT सूरतकल, ठीक है, इस शेड्यूल ऑन 17 अगस्त, ठीक है। अभी तो रट के भी रट गया है, ठीक है। सो आपको जो है ये दिमाग में छप जाना चाहिए कि 17 अगस्त को आपको आना है, ठीक है। फिर कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लीट देयर ऑनलाइन एनरोलमेंट थ्रू द NIT के IRIS पोर्टल बिफोर रिपोर्टिंग द कैंपस। लॉग इन क्रेडेंशियल्स फॉर द NIT के IRIS एडमिशन पोर्टल विल बी सेंड टू कैंडिडेट्स ऑन ईमेल ऑन और आफ्टर 13 अगस्त, ठीक है। सो 13 अगस्त तक पेशेंस रखें, ठीक है। अगर आपको नहीं आता है 14 अगस्त के मिड तक के अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उनको ईमेल करें, ठीक है। सो अब देखो, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द NIT IRIS फॉर एडमिशन पोर्टल्स एट दिस IRIS लिंक, ठीक है। तो ये आपकी IRIS पोर्टल की लिंक आपको दे रखी है। Fill the required details, upload the preset documents, and pay the applicable institute fee, hostel fee through online through IRIS before final physical reporting and admission. The following documents must be uploaded in the original form on IRIS portal. Candidates must also bring the original documents along with the admission application form downloaded from the IRIS portal and the fee payment receipt, institute and hostel during the physical verification, ठीक है। कहने का क्या तात्पर्य है, ठीक है, मैं आपको सब समझा दूंगा, ठीक है। IRIS पोर्टल जो है इसको आपको लॉग इन करके उसमें डॉक्यूमेंट्स और आपकी डिटेल्स वगैरह बहुत सारी भरनी है, ठीक है। कैसे भरनी है सब बता दूंगा मैं, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखो। एंड ये कैसे, ये जब आप भरोगे वहाँ पे, जैसे आप सब कुछ भर दोगे, वहाँ पे एक एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का डाउनलोड बटन आएगा, वो आपको डाउनलोड करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। और प्लीज़ ये जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूँ ये आपको फिजिकली भी आपको लाना है, एज वेल एज ऑनलाइन भी आपको अपलोड करना है। एंड जेरोक्स कॉपीज, ठीक है, 2-3 फोटो कॉपी आप लेके आओ ऑन सेफर साइड, ठीक है। उसके अलावा इस फी पेमेंट रिसिप्ट भी आप साथ में रखना, जो आप फी पेमेंट करोगे और IRIS पोर्टल के लिए, ठीक है।
अभी देखो सबसे पहले प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड फ्रॉम जोसा और CSCB पोर्टल, ठीक है। सो आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, जो भी आपको वहाँ पे दिख रहा है वो सब डाउनलोड करके प्रिंट करके लेके आओ प्रॉपर, ठीक है। जेआरएफ इलेवन का स्कूल कोड आपको लगेगा, एडमिट कार्ड आपको लगेगा, ठीक है। जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ इसका प्रॉपर, ठीक है। फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ इशूड बाय कंपेटेंट अथॉरिटी और क्लास 10th हाई स्कूल बोर्ड सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। सो अब देखो 10th स्टैंडर्ड का आपको क्या लाना चाहिए, आपको पासिंग सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट लानी चाहिए, ठीक है, टू कन्फर्म द योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और नाम कन्फर्म के लिए आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आपके वहाँ पे मेंशन नहीं है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लास 12 की आपको मार्कशीट लानी पड़ेगी, ओरिजिनल कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। सो मान लो अगर आप OBC ST SC ST EWS कैंडिडेट को, ठीक है, सो आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, जो कि जोसा का फॉर्मेट होता है। आपको फर्दर वीडियो में आपको फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा एंड में, तो वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको लाने चाहिए डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो द सर्टिफिकेट जो है आपका इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 के लिए। किनके लिए? सिर्फ OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए उनका सर्टिफिकेट जो आपका इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 का, ठीक है। ध्यान रखें OBC EWS हो तो आपका सर्टिफिकेट आपका इशू होना चाहिए 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट फॉर SC ST OBC सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स ऑफ महाराष्ट्र से, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखो, महाराष्ट्र स्टेट में होता क्या यूजुअली, जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे आपके जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपके स्टेट टाइप पे बनते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म पे बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट जो सके वो तो आपको लाने ही है, प्लस आपकी कास्ट वैलिडिटी बनती है, सो वो कास्ट वैलिडिटी आपको लानी पड़ेगी, ठीक है। सो महाराष्ट्र से अगर आप हो तो प्लीज़ कास्ट वैलिडिटी आप लाए, ठीक है, इन ऑर्डर टू वैलिडेट योर कैटेगरी दैट इज SC ST OBC। फिर OBC एनसेल अंडरटेकिंग इन द जोसा फॉर्मेट, ठीक है। सो OBC एनसेल की एक अंडरटेकिंग होती है, ठीक है, जोसा के फॉर्मेट में आपको बता रखा है, ठीक है। ये बेसिकली अभी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आपके फॉर्मेट्स आपके सारे दे रखे हैं, जो कि मैं को एंड ऑफ द वीडियो में सब बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, सो या अंडरटेकिंग फॉर OBC 2026, तो ये आपको प्रिंट करके लाने पड़ेंगे, ठीक है। एंड ऑफ द वीडियो में भी आपको सब फॉर्मेट्स आपको समझा दूंगा, जो यहाँ पे सारे फॉर्मेट्स है ना वो मैं सब समझा दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देखो, हाँ, UDID कार्ड फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपको हो तो वो आपको लाना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। फिर ऐसा देखो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द लास्ट इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनिवर्सिटी अटेंडेंट, ठीक है। सो इफ़ फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका लिख रखा है, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। सो कर्नाटका के बाहर के हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब आप ला लो, ठीक है। ये तीनों यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। माइग्रेशन, कैरेक्टर, ट्रांसफ़र, ये सब जहाँ से भी अपने 12th कंप्लीट करिए वहाँ से आपको मिल जाएगा। ओरिजिनल मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इन जोसा फॉर्मेट, ठीक है। इसका फॉर्मेट भी आपको बता दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में। यही फॉर्मेट पे आप जो है आप लाओ फिटनेस का सर्टिफिकेट, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट विच इज साइन बाय द डॉक्टर, ठीक है। फिर OCI PIO कार्ड इफ एप्लीकेबल, यूजुअली फॉरेन नेशनल्स के लिए होता है। आधार कार्ड आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। मम्मी पापा का भी लाओ, आपका भी लाओ, ठीक है। 2 नंबर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 2 नंबर लिखा है लेकिन आप 12 और 15 लेके आओ, ठीक है। प्रॉपर कलर लेटेस्ट आप लेके आओ। आधार कार्ड ऑफ पेरेंट्स एंड देयर कॉन्टैक्ट नंबर, ये तो आपको ऑलरेडी बता दें। APAR ABC ID मैंडेटरी फॉर इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स, ठीक है। सो APAR ID का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, ऑटोमेटेड परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री दैट इज ABC एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी कैसे क्रिएट करनी है APAR ID ABC ID वो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सो गाइस मैं अभी आपको APAR ID कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो APAR दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, आपकी ABC ID होती है, जो कि आपको APAR ID आपको क्रिएट करनी पड़ती है। सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक ID होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग ईजी। इसके हमारा APAR ID इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है APAR ID की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजीलॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजीलॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे ID दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स में आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो APAR जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का, यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशनल लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको APAR ID पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको
किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो यहाँ एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपर आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा, ठीक है। सो बट गाइस आगे यहाँ पे आप देखो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स मेंशन अबव मस्ट बी अरेंज्ड इन स्पेसिफाइड ऑर्डर एंड सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द एडमिशन, ठीक है। सो जो भी गाइस सीरियल नंबर है, ठीक है, 1 से 18 नंबर के जो बीच में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है, अब प्रॉपर सीरियल नंबर सेम सीरियल नंबर पे जो है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिकली आपका जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है, ठीक है, प्रोविजनल एडमिशन लेटर से लेके आपका पूरा एपर आईडी तक आपको जो है भर के लाना चाहिए, ठीक है, मतलब इन द सेंस डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके लाने चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल आप एक अच्छा सा सेट बना के रखो इन द सीरियल वाइज, एज वेल एज आप जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, एक एक जेरोक्स कॉपी जो आपका जेरोक्स कॉपीज है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है, उसको भी प्रॉपर आप अरेंज करके रखो सेम सीरियल नंबर फॉर्मेट पे, ये आपको देना भी पड़ेगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट नोट, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू सबमिट सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट अवेलेबल इन एनआईटी के वेबसाइट और जोसा पोर्टल, ठीक है। सो गाइस मैं एंड ऑफ द वीडियो में सारे आपको जो है आपके सर्टिफिकेट के फॉर्मेट वगैरह आपको बता दूंगा, प्लीज़ एक बार चेक कर ले कि आपका सर्टिफिकेट उस फॉर्मेट में है क्या, ठीक है, सब बता दूंगा मैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे आपका SC/ST OBC सर्टिफिकेट्स है इशूड बाय महाराष्ट्र स्टेट मस्ट बी वैलिडेटेड बाय सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इन द केस ऑफ SC एंड OBC कैटेगरीज एंड बाय द ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है, इन केस ऑफ ST कैटेगरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। SC/ST OBC एनसीएल कैंडिडेट्स फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट विल प्रोड्यूस मस्ट प्रोड्यूस देयर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट अवेलेबल इन एनआईटी के वेबसाइट, ठीक है, और जो वेबसाइट। कहने का क्या तात्पर्य होता है, यूजुअली जो हमारा महाराष्ट्र है वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी बनता है, तो उसकी एक कास्ट वैलिडिटी होती है, ठीक है। सो इवन इफ आप सेंट्रल गवर्नमेंट का आप कास्ट सर्टिफिकेट आप ला रहे हो, फिर भी आप ऑन सेफर साइड आप कास्ट वैलिडिटी पे आप ला लो महाराष्ट्र स्टेट के, ठीक है, अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। इसका फॉर्मेट मैं आपको समझा दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में। फिर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू PW कैटेगरी, उनका आपको UDID कार्ड या सर्टिफिकेट आपको लगेगा। एपर आईडी आपको बता दिया कैसे क्रिएट करनी है। इफ एनी सर्टिफिकेट इज इन लैंग्वेज अदर दैन हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा, इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द सेम मस्ट बी प्रोड्यूस विद सर्टिफिकेशन बाय द कंपेटेंट अथॉरिटी। अब इसको ठीक से करो, पढ़ो। इफ एनी कैंडिडेट सर्टिफिकेट इज इन अ लैंग्वेज अदर दैन, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आपका सर्टिफिकेट जो है अदर दैन हिंदी, इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेज में है, ठीक है, सॉरी, तो आपको जो है उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन करके आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो आपका सर्टिफिकेट सिर्फ ओडिशा लैंग्वेज में है या राजस्थानी लैंग्वेज में है, ठीक है, मराठी लैंग्वेज में सिर्फ, तो आपको उसका एक कन्वर्टेड वर्जन ताकि इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज आप देखो, हॉस्टल रूम अलॉटमेंट विल बी डन एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग, कैंडिडेट्स में कम प्रिपेयर टू स्टे इन हॉस्टल इमीडिएटली, ठीक है। मेस फैसिलिटी भी आपकी रहेगी, ऑलरेडी आपको बता चुका, ठीक है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैलेंस इंस्टीट्यूट फी आपको कितनी पे करनी है, ठीक है। सो अभी देखो, अगर आप जनरल OBC प्लस हो, हॉस्टलर की यहाँ पे आप बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इंस्टीट्यूट फी फॉर फर्स्ट सेमेस्टर ऑलरेडी 1,10,000 रुपये है, एंड आपने सीट एक्सेप्टेंस फी प्लस पार्शियल एडमिशन फी आपने कितनी 70,000 भरी होगी, ठीक है। एक्चुअली जो भी यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे आपके 5,000 एक्स्ट्रा रुपये दिए होगे, तो 5,000 जो सालों का कट रहता है, तो वो जो सालों की जेब में जाएगा, बच आपका 70,000 और 30,000, ठीक है। सो 70,000 भरे तो आपको 40,110 आपको बैलेंस फी आपको पे करनी पड़ेगी आईरिस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। अगर आप जनरल OBC प्लस हो, अगर डे स्कॉलर हो, तो आपकी अगेन 1 लाख रुपीज़ रहेगी, 1 लाख रुपीज़ 850 रहेगा, 1,0850 रहेगा, जिसमें से 70,000 अगर आप माइनस करोगे तो 30,850 आपको और देने पड़ेंगे। अगर आप SSC PWD हॉस्टलर हो तो 47,610 आपकी इंस्टीट्यूट फीस है, जिसमें से आप 30,000 माइनस कर लो तो आपको 17,610 रुपये और देने पड़ेंगे एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग एट आईरिस पोर्टल। एंड SSC PWD डे स्कॉलर हो तो आपकी 38,350 रुपीज़ रहेगी, जिसमें से 30,000 निकालो तो 8,350 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, वो आईरिस पोर्टल के थ्रू, ठीक है, तो वो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। सब मैं समझा दूंगा आईरिस पोर्टल में कैसे पे करना। फिर
यहाँ पे देखो हॉस्टलर्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एप्लीकेबल मेस फी एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू हॉस्टल। द मेस फी फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर इज 35,310, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 35,310 रुपीज़ भी आपको पे करने पड़ेंगे मेस के। ये आपके हॉस्टल के बताया था, आपको मेस के भी आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखो सॉरी हॉस्टल प्लस आपका जो भी आपकी फ़ीस है, ठीक है, इंस्टीट्यूट फीस सब मिला के था, ट्यूशन फ़ी वगैरह, तो उसके अलावा आपको जो है 35,310 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे मेस के। फिर ट्यूशन फी वेवर गाइज अगेन वही जनरल चीज़ें देख रखे आप इसको पढ़ सकते हो। और आप 1 लाख से कम के हो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस तो आपको फुल ट्यूशन फी वेवर है। अगर आपकी इनकम जो है 1 लाख टू 5 लाख के बीच में है तो आपको 1/3 ट्यूशन फी पे करनी है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की मैं बात करूँ। एंड अगर आप एस सी कैटेगरी कैटेगरी हो इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल योर व्हाट वी से इनकम, आपको फुल ट्यूशन फी वेवर रहेगी, ठीक है। एंड इनकम सर्टिफिकेट आपको नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस कैटेगरी के हो जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख के 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो आपको प्रॉपर एक जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। सो इनकम सर्टिफिकेट क्या रहेगा? इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय द रेवेन्यू अथॉरिटीज नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2026। तो ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट रहेगा वो आपका 1 अप्रैल 2026 के बाद का आपका इशू होना चाहिए, ठीक है। और तहसीलदार रैंक से कम का नहीं चलेगा, ठीक है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़ आपके प्रॉपर होने चाहिए। फिर उसके बाद अगेन वही बता रखा है आपको, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी मेंशन कर रखा है। तो प्लीज़ आप एक प्रॉपर इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म नंबर 16 वगैरह ये सब आप अरेंज करके रखें, ठीक है। All the students are required to pay the full first semester fee at the time of admission. For eligible candidates, for notification regarding refund of tuition fee will be issued in the first week of December 2026 for submission of the family income certificate issued on or after 1 April 2026. Students seeking fee remission for upcoming academic years must submit an income certificate issued for the respective financial year, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए गाइज, अभी कैसा सिस्टम है, ठीक है। आपको जो है चाहे आप कोई भी कैटेगरी से हो, ठीक है, रिस्पेक्ट ऑफ एस सी वैलिडिटी कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस हो जो फी वेवर लेना चाहते हैं दैट इज लेस देन 1 लाख या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में उनका इनकम क्राइटेरिया, तो उनको ट्यूशन फी वेवर मिलेगा। लेकिन आपको पहले पूरी फीस पे करनी पड़ेगी एंड जो भी आपका जो रेमिशन वाला जो आपका अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, 1 दिसंबर के पहले, ठीक है। लास्ट फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड प्लीज़ ध्यान रखिए ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद प्रॉपर है कि नहीं वो आपका चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको दिसंबर में पैसे मिल जाएंगे, उसकी चिंता मत करें। फिर रिफंड ऑफ ट्यूशन फी अपॉन सबमिशन ऑफ द इनकम सर्टिफिकेट विल बी प्रोसेस्ड ओनली आफ्टर एनआईटी के रिसीव्स द फी अमाउंट फ्रॉम सीएसएबी, ठीक है। द रिफंड विल बी मेड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स टेंटेटिवली आफ्टर 15 मार्च 2027, ठीक है। सो प्लीज़ ये भी चीज़ ध्यान रखें, रिफंड आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसकी डिटेल्स आपको दे रखे हो, ठीक है। विड्रॉल और रिफंड ऑफ फी, ठीक है। सो विड्रॉ का आप देख सकते हो गाइस, ठीक है, इसको मैं पढ़ना पसंद नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ उनके लिए जो विड्रॉ करेंगे, बहुत ही कम लोगों के जो विड्रॉ करेंगे इसी। तो अगर आप विड्रॉ करो तो यहाँ पे आपके रिफंड की डिटेल्स रखें, तो आपको इस हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। फिर कैंडिडेट्स हु विड्रॉ द एडमिशन ऑन और आफ्टर 17 अगस्त 2026 5 PM शेल बी एलिजिबल फॉर रिफंड फॉर ओनली कॉशन डिपॉजिट पेड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखें एंड दे शेल नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एनी अदर फी, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। इंडक्शन प्रोग्राम एंड कमिशनमेंट ऑफ क्लासेस आपको ऑलरेडी बताई दिए डेट्स, ठीक है। बैंकिंग फैसिलिटी आप देखो, एसबीआई एंड कैनरा ब्रांच के एटीएम फैसिलिटीज़ है। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं बना है तो आप नियरेस्ट आप एसबीआई कैनरा बैंक में जाओ ताकि, ठीक है, कुछ आपके रिफंड्स या स्कॉलरशिप्स आपको मिल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका फ़ोन भी नहीं है तो आप एक फ़ोन खरीदो, ठीक है, मम्मी पापा के पीछे लगो, या आपको एक फ़ोन चाहिए, ठीक है, सिम कार्ड अपने नाम पे करो, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक का जो आपका सिम कार्ड जो है आपका फ़ोन का वो आपका लिंक होना चाहिए बैंक से। हाउ टू रीच एनआईटी के ये आप देख सकते हो, ऑलरेडी आपको बता दिया है, होटल्स आपको बता दिए है, कैसे पहुंचना आपको बता दिया है, ठीक है। एंड ये डिस्क्लेमर है, ये भी आप पढ़ सकते हो। और तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं दे रखा है। अभी मुद्दे पे आते गए इसके आपको आईरिस पोर्टल पे सब कुछ अपलोड कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि हाउ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी एनआईटी पोर्टल का आईरिस पोर्टल में कैसे करनी चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सो यहाँ पे देखो, ये आपका इंटरफेस है आईरिस पोर्टल का, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो खास तरीके से आपको दे रखा है लॉग इन टू एडमिशन पोर्टल, ठीक है। इसके थ्रू आपको लॉग इन करना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पे यूजर मैनुअल आपको दे रखे, ठीक है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको स्टेप्स यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। बीटेक के लिए यहाँ पे आप देखो एडमिशन पोर्टल इंस्ट्रक्शन, स्टेप 1 फिल ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेव एंड देन सबमिट, वंस सबमिट यू कैन एडिट द फॉर्म, ठीक है। सो जैसे आप लॉगिन करोगे गाइस, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स मांगेंगे, वो आपको डिटेल्स आपको प्रॉपर भरना है, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ठीक तरीके से भरने हैं। एंड प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा लास्ट में, आप प्रीव्यू करके आप सारे डॉक्यूमेंट्स देखो बराबर भरे कि नहीं, सारे डिटेल्स बराबर भरे कि नहीं, एंड फिर ही सबमिट के बटन दबाओ, सेव एंड सबमिट के बटन आप एंड में दबाओ प्रॉपर, ठीक है। और अगर आप सबमिट वन सबमिट मतलब अगर आपने सबमिट कर दिया तो आप उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, प्लीज़ ध्यान रखें। अपलोड ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लॉक, ठीक है, प्लीज़ लॉक के बटन आप दबा दें, ठीक है। सेव कर दे रहे बीच बीच में, ठीक है। सबमिट तब करना जब आपका पूरा हो जाएगा, बाकी आप बीच बीच में सेव कर सकते हो सब कुछ, है ना।
डू द फी पेमेंट ऑनलाइन ओनली थ्रू द आईरिस एडमिशन लिंक वाया नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनईएफटी, यूपीआई। ऑफकोर्स गाइज आपको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा और फिर आपको प्रिंट करनी पड़ेगी एप्लीकेशन के, ठीक है। एमटेक वगैरह का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एमटेक, पीएचडी, एमबीए वालों का, एमएससी वालों का सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। अभी कैसे करनी है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस यूज़र मैनुअल पे क्लिक करना है। सो यूज़र मैनुअल अभी सिंस मेरे पास एक्सेस नहीं रहेगा इस पोर्टल का, तो मैं इसके थ्रू आपको सब समझा देता हूँ, ठीक है। सो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले लॉगिन, एंटर द लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्रोवाइडेड इन द ईमेल फॉर्म फॉर आईरिस, वेरीफाई द कैप्शन, क्लिक लॉगिन, इफ यू एनकाउंटर एनी इशूज यू कैन ट्राई द रीसेट पासवर्ड ऑप्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ईमेल और पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। सो इसके जो क्रेडेंशियल्स है इस ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह, वो आपको ईमेल पे ही आ जाएंगे, ठीक है। जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल है जो सका, वहीं पे आपको क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। उस सबको उसके थ्रू आपको ये भरने चीज़ें, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करना है, ठीक है। कैप्चा वगैरह करके आपको इस पर लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको वो आईरिस पोर्टल के अंदर फेंक देगा, ठीक है। फिर रीसेट ऑप्शन का भी आपको बटन आएगा, तो आप अपने हिसाब से जो है पासवर्ड वगैरह भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पढ़ते गए, ठीक है। Accessing the admission dashboard. Upon successful login, the admission dashboard will be displayed. Begin by completing your application form. ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, ये अपना एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉपर सारी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इंस्ट्रक्शन फॉर एनईएफटी पेमेंट, इफ यू आर पेइंग द फी बाय एनईएफटी देन यूज द आईरिस to create the challan, enter the amount as it appears on the generated challan, while when using NFT to pay fees the bank may add the additional फीस इफ नेसेसरी, ठीक है। सो एक चालान आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू नो मतलब मान लो कि अगर आप एनईएफटी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। सो वहाँ पे आपका बटन आएगा एनईएफटी का सिलेक्ट करने का, वो आपको एनईएफटी सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे क्रिएटर चालान आएगा। फिर वो क्रिएटर चालान पे जैसे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे आपका एक चालान क्रिएट होगा एंड उसके थ्रू आप पे कर सकते हो, ठीक है, एनईएफटी के थ्रू। फिर देखो पर्सनल एंड जनरल डिटेल्स, अभी आप बहुत ही अच्छे से यू नो चीज़ें समझोगे इस, ठीक है। अभी आपने क्या करा, आपने लॉगिन करा, ठीक है। आपने ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, कैप्चा, रोबोट सब कर लिया, लॉगिन कर लिया, ठीक है। पासवर्ड आपको रीसेट करना था, तो वो भी आपने पासवर्ड रीसेट करके आपके हिसाब से आपने पासवर्ड रख दिया, ठीक है। अभी जो फर्स्ट स्टेप रहेगा गाइस, ठीक है, स्टेप 1 आपका क्या रहेगा, जनरल डिटेल्स आपको भरना पड़ेंगे, ठीक है। जनरल डिटेल्स में आपका नाम पूछ रहा है, ब्रांच, कैटेगरी, ठीक है, फिर जेंडर वगैरह ये सब पूछ रहा है, ये सब आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेव के बटन आपको क्लिक करनी चाहिए और नेक्स्ट आपको प्रोसीड करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखो सेव के बटन आपको दबानी चाहिए और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन आपको दबानी है। फिर यहाँ पे आपको एकेडमिक डिटेल्स आपको पूछेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट होगा आपके जनरल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, आपके 10th और 12th के मार्क्स और कुछ डिटेल्स आपको पूछेंगे। अगेन आप सेव के बटन दबाओ और नेक्स्ट के बटन आप दबाओ, देखो सेव के बटन और नेक्स्ट के बटन आप दबा दो। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल्स पूछेंगे गाइस, तो आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दो, नंबर, एड्रेस, ये सब चीज़ें डाल दो। अगेन वही पे स्टेप रहेगा, सेव करो, नेक्स्ट पे जाओगे, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस पेरेंट्स एंड गार्डियन डिटेल्स, आपके पेरेंट्स के डिटेल्स डालो, नंबर, ठीक है, आपके जो भी प्रोफेशन वगैरह वो सब प्रॉपर डालो इसमें, ठीक है। एंड उसके बाद सेव एंड सबमिट की आपको बटन दबानी है, ठीक है, टू फाइनलाइज द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर यू कैन प्रीव्यू द फॉर्म एंड रिटर्न टू द प्रीवियस सेक्शंस टू मेक द नेसेसरी चेंजेस बिफोर सबमिट, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखिए गाइस, आप सिर्फ सेव करें पहले, ठीक है, सबमिट के बटन अभी ना दबाएं, ठीक है। जब प्रीव्यू आप कर ले या प्रॉपर कर लेना आप, ठीक है, और तभी जाके आपको सबमिट के बटन आपको दबाने पड़ेंगे, ठीक है। सो आपको लग रहा है कि आपने प्रीव्यू करने के बाद आपको लग रहा है कि सब सही है, सेव करो और सबमिट के बटन आप दबा दो। फिर उसके बाद क्या रहेगा, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ठीक है, यहाँ पे आपके सारे लिस्ट दे रखे हैं डॉक्यूमेंट्स के, ठीक है। सो जैसे आप देखो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो आईडी प्रूफ, यहाँ पे आपको जो है आपको टिक करना है एंड यहाँ पे आपको ब्राउज करके आपको जो भी फाइल, जो भी आपके पीसी में फाइल होगी वो उसको आपको सिलेक्ट करना है और आपको फिल करना है, ठीक है। सो कुछ नहीं है, आपके यू नो यूजुअली आप पीसी या लैपटॉप से करो वो मच बेटर रहेगा। आपके फाइल्स जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे मान लो आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट मांग रहा है, स्कैन करो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जो भी आपका टीसी है या कुछ अच्छा एग्जांपल ले लो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है या फिर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट है, प्रॉपर उसको स्कैन करो, ठीक है। आपके मोबाइल से भी आप स्कैन कर सकते हो, कैम स्कैनर है, फोटो स्कैनर है, पीडीएफ स्कैनर है, ऐसे ऐप्स होते हैं, उसके थ्रू आपको डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन होता है। या फिर अगर आपका स्कैनर है तो आप उसको स्कैन करो और पीसी आप फाइल डेस्कटॉप पे आप रखो उसको और फाइल आप अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स जैसे आप करोगे, एक चीज़ ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट का जो साइज़ है वो 3 MB से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। सो प्लीज़ 3 MB के अंदर आप रखें सब चीज़, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो स्टार्ट विद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विच विल बी यूज फॉर योर आईडी कार्ड्स एंड आइरिस प्रोफाइल। तो फोटो अच्छा डालो, ठीक है, क्योंकि यही आपका जो है आइरिस प्रोफाइल पे एज वेल एज आपका आईडी कार्ड में रहने वाला है, ठीक है। फिर बाकी सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फोटो, ये सब आपको जो है ब्राउज करके आपको अपलोड करनी पड़ेगी और अपलोड ऑल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है।
फिर उसके बाद गाइज आपको एक लॉक का भी ऑप्शन आएगा नीचे में, ठीक है। तो आपको लॉक का ऑप्शन आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। केयरफुली एंड क्लिक द लॉक बटन टू फाइनलाइज, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपको लॉक का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर नीचे जाइए गाइज अगर हम, तो यहाँ पे आप देखो फ़ी पेमेंट का भी आपको ऑप्शन दिखा देगा, ठीक है। सो फ़ी पेमेंट आपको कैसे करनी है, ठीक है। ऑनलाइन ही करेगा इस फ़ी पेमेंट, आपको बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी आपको ऑलरेडी बता दिया है मैंने, ठीक है। सो ये जो है यहाँ पे मैंने आपको सारी जो आपकी बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी आपको समझा दी थी, कहा गई यहाँ पे आप देखो ये आपकी बैलेंस इंस्टीट्यूट फीस है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको समझा दिए, डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं, ठीक है। पर्सनल डिटेल्स भी आपने डाल दिया आईरिस पोर्टल पे। अभी आपको जो है, अभी आपको जो बैलेंस इंस्टीट्यूट फी है वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आपको पे करनी चाहिए बैलेंस इंस्टीट्यूट फी, मेस फी, हॉस्टल फी, आपकी जो इंस्टीट्यूट फीस है सब आपको यहाँ पे दे रखा है। तो क्लिक ऑन पेमेंट डिटेल्स बिलो, ठीक है। क्लिक ऑन द पेमेंट डिटेल्स बटन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कुछ ऐसे ऑप्शन है, पेमेंट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पेमेंट डिटेल्स पे आपको दिखा देगा इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी आपको दिखाएगा, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट फी लिंक, हॉस्टल फी पेमेंट की आपको लिंक दिखाएगा। अभी आपको उस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे आप क्लिक करोगे मेक पेमेंट पे, ठीक है, आपको जो है ट्रांजैक्शन कैटेगरी आपको पूछेगा, तो आपको न्यू एडमिशन इंस्टीट्यूट फी आपको सिलेक्ट करना है। आईरिस ट्रांजैक्शन नंबर आपको दे रखा होगा, वो भी आपको डालना पड़ेगा। प्लीज़ नोट द आईरिस ट्रांजैक्शन नंबर, ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है। फिर ट्रांजैक्शन आपको अमाउंट डालना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेक पेमेंट करना चाहिए, ठीक है। सो जैसे आप मेक पेमेंट के बटन आप दबाओगे गाइस, तो आपको जो है वो पेमेंट गेटवे पे आपको फेंक देगा, ठीक है। इसके जो क्रेडेंशियल्स वगैरह जो है ना सब आपको ईमेल पे आ गए होंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो चेक द पेमेंट स्टेटस एंड डाउनलोड रिसिप्ट इफ नीडेड, ठीक है। इंस्टीट्यूट फी, हॉस्टल फी जैसे आप मेक पेमेंट करके जब आप पे करोगे, ठीक है, आपका यूपीआई के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू, ठीक है, आरटीजीएस जो भी आप करोगे, जैसे आप फ़ी पे करोगे आपको जो है वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, ठीक है। कैसा ऑप्शन आएगा, पेमेंट रिसिप्ट का, तो वो पेमेंट रिसिप्ट के बटन को आपको क्लिक करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर सब आपको दिखेगा, ठीक है। एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस ट्रांजैक्शन नंबर जो है आपका जब आप ट्रांजैक्शन करोगे तो वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखो डिक्लेरेशन और फाइनलाइजिंग द एप्लीकेशन, ठीक है। सो एक लास्ट स्टेप रहेगा गाइस, जहाँ पे आपको जो है सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, आपकी कैंडिडेट कैटेगरी, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फीस बराबर भरी कि नहीं, रिसिप्ट वगैरह डाउनलोड करके रखो, ठीक है। एंड ठीक है, जैसे आप ये करोगे आपको जो है उसका डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। द डाउनलोडेड एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ मैंडेटरी डिक्लेरेशन टू बी गिवन बाय द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। देखो यहाँ पे प्रिंट एंड सबमिट एप्लीकेशन का फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, आपको प्रिंट करना है, ठीक है। सेव करो, आपकी डिजिटल कॉपी भी रखो, प्रिंट भी करो एंड उसको प्रॉपर साइन करके आपको लाना चाहिए, ठीक है। thoroughly read the instructions, both the students and parent guardian must read all the guidelines, ठीक है। print the form, of course आपको बता दिया, sign the declaration, both student and the parent guardian must साइन द डिक्लेरेशन, ठीक है। सो अभी क्या आपने एकेडमिक का जो फॉर्म है वो आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, उस पर आपकी भी साइन करो, आपकी पेरेंट्स की भी साइन करो, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना है, ठीक है। फिर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आएगा, ठीक है। एंड आपको सारा एडमिशन फॉर्म का जो आपका प्रोसेस है वो आपका हो गया आईरिस पोर्टल पर, ठीक है। सो डरे नहीं, ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप जाए। सबसे पहले आप लॉग इन करें, आपके कुछ डिटेल्स भरे वहाँ पे, ठीक है, कौन से 4 डिटेल्स आपको भरने, ठीक है। आपको जनरल डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पेरेंट और गार्डियन डिटेल्स आपको भरनी है। फिर उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट करनी है, बैलेंस इंस्टीट्यूट फ़ी, ठीक है, उसके रिसिप्ट डाउनलोड करके रखें, ठीक है। उसके बाद आप प्रीव्यू करें सब कुछ, ठीक है, और तब जाके आप सबमिट करें, तब आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। वो डाउनलोड करके प्रिंट निकालो, आपके साइन करो, अपने पेरेंट्स के भी आप वहाँ पे साइन करो, ठीक है, ठीक है। सो ये सर अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंड अगर आप नीचे जाओगे गाइस तो यहाँ पे कुछ आपके जनरल आपके कुछ ये भी दे रखे हैं, गाइडलाइंस भी आपको दे रखे हैं, ठीक है। सो ये गाइडलाइंस को आप देख सकते हो, ठीक है, कि आपकी इमेज की साइज़ कितनी रहेगी, पीडीएफ कैसे आपको भरना है, ठीक है, ये सब यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखे होंगे। तो गाइस ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ गाइडलाइंस में, इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनआईटी के, ठीक है, ये आपको करना ही है फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले। फिर इसका देखो प्लीज़ कीप द रेडी इमेजेस और पीडीएफ वर्जन, ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग द आईरिस अपना जो पोर्टल लिंक है उसके पहले। तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको बता रखा है, एंड सबका पीडीएफ बनाओ लेस देन 3 MB, ठीक है। फिर फिर कैंडिडेट्स मस्ट पे द रिक्वायर्ड फी एट द ऑनलाइन पेमेंट पोर्टल लिंक, ठीक है। द रिफंड ऑफ एक्सेस फी कलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु हैव एलिजिबल फॉर ऑब्टेन द रिफंड बेस्ड ऑन एनुअल इनकम, वो आपको बाद में दे दिया जाएगा, आपको ऑलरेडी बता दिया। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट अपलोड द इमेज पीडीएफ, आपको ऑलरेडी बता दिया। ये सब चीज़ें कैसे आपको ऑलरेडी बता ही दी, ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
If the candidate fails to obtain and upload a transfer certificate, character certificate and migration certificate, and undertaking form will be generated during the just submission of online application and should be submitted at the time of admission. ठीक है, सो मान लो आपके पास जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। सो जैसे आप डॉक्यूमेंट सेव करोगे और आप जब एंड पे फी पेमेंट के बाद जब आप फाइनल सबमिट के बटन दबाओगे तो आप एक अंडरटेकिंग जनरेट होगी, वो अंडरटेकिंग जनरेट करके आपको साइन करके अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, कि मैं सो एंड सो तारीख में आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड आपको जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा और फिजिकल रिपोर्टिंग पे भी आपको लाना पड़ेगा। इफ द कैंडिडेट अलॉटेड अ सीट अंडर SC/ST PWD या EWS कैटेगरी, दे मस्ट ऑब्टेन द रिलेवेंट ओरिजिनल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग टू विच आपका रिजेक्शन भी हो सकता है। तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट एडमिशन विल बी कंफर्म ओनली ऑन फिजिकल रिपोर्टिंग टू इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद ही आपको जो है आपका एडमिशन सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस और तो कुछ नहीं है, आप सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लोकेशन आपको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। सो अच्छा चीज़ है आइरिस पोर्टल, ठीक है, आप इस पर सब कुछ कर लें। एंड अगेन गाइस अभी मैं आपको फट से जो आपको डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ, जो आपके जनरल डॉक्यूमेंट्स है, जो आपके IITs NITs IIITs JFTs में वैलिड रहते हैं, ठीक है। आपको ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको बताया NIT सूरत के, वो तो आपको लाने ही लाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप ऑन द सेफर साइड कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर छूट रहे तो वो जनरल डॉक्यूमेंट्स आप देख लो, वो भी आप ला लो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो गाइज अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे IITs NITs IIITs या JFTI के एडमिशन के लिए, चाहे आप जो से या CSAP कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइज, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या CSAP में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका JEE मेन का, JEE मेन या JEE एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा JEE एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड CBSE से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में। आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जो सा CSAP में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप, ठीक है, एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपकी जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे, एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है।
फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट वेट कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरॉक्स कॉपी भी आप ला लेना। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज ध्यान रखें। देन अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये SC ST कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप OBC NCL कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर OBC कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप OBC कैंडिडेट हो, OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहता है। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ NIT प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें ये जो है NIT प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप IIT से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर NIT प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ NIT प्लस सिस्टम। NIT प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका NIT हो गई, IIITs हो गई, GFTs होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप IIT से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर PWD डिसेबिलिटी डिस्लेक्सिक, अगर आप PWD हो, डिसेबल हो या डिस्लेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे PWD का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप OBC कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप SC ST हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहराया गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा DS सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या CACB से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, CACB का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल OBC EWS कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में,
या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे। तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो या जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय EWS कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो या देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे मतलब क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज़ आप ऑन द सेफर साइड आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ। एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गाइस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरॉक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका OBC EWS सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1, 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बता दूँ, ठीक है। तो बस यही थी कि आज की वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।